बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा से सत्ता छीनने के लिए तेजस्वी यादव ने कमाल कर दिया है। इस बार बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? आने वाले चुनाव में सरकार को बदलना है ना? आप लोग सब लोग तैयार है ना? थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? बिना कोई घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम लोग आए हैं पूरे बिहार में, और इसी के डर से अब तमाम जदयू और भाजपा के जो नेता हैं, जिला स्तर के, पंचायत स्तर के, वो पार्टी छोड़ करके राजद का हाथ थाम रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर संजीव कुमार, जो नीतीश कुमार की पार्टी में विधायक थे, भूमिहार जाति से थे, उन्होंने भी अपना हाथ तेजस्वी के हाथ में सौंप दिया है। साथ ही साथ बेगूसराय के बोंगो सिंह भी चुनाव लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं राजद के टिकट पे, वो भी भूमिहार जाति से हैं। इसके अलावा दरभंगा में मंडल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता थे, और ये भी एक जदयू को बड़ा झटका है। साथ ही साथ भाजपा को तमाम तरह के झटके दिए जा रहे हैं, और एक तरफ से 440 वोल्ट का करेंट कभी प्रशांत किशोर दे रहे हैं तो कभी तेजस्वी यादव दे रहे हैं, और अब तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना बिहार में निश्चित और तय माना जा रहा है। आपको कई ऐसी चीज़ें अभी तुरंत बताने जा रहे हैं हम। सबसे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अब रोज़ रोज़ संवाद करेंगे जनता से, और तेजस्वी यादव का टक्कर जो नीतीश कुमार दे रहे हैं, नीतीश कुमार में अब संवाद करने की क्षमता नहीं है। इस कारण तेजस्वी यादव ने तुरंत हमला किया है नीतीश कुमार पे कि बिहार को अब मर्द मुख्यमंत्री चाहिए, बिहार को अब झुककर चलने वाला और गिड़गिड़ाने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, बल्कि शेर की तरह दहाड़ने वाला मुख्यमंत्री बिहार खोज रहा है। साथ ही साथ युवाओं के रोजगार की बात की गई है। आपको बता दें कि TRE 4 के अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, गाली सुन रहे थे बेचारे कि हमें वैकेंसी दे दो, वैकेंसी दे दो, बढ़ा हुआ वैकेंसी दो। लेकिन नीतीश सरकार और भाजपा सरकार ने बिहार में शिक्षकों के लिए वैकेंसी नहीं दी। पहले जो शिक्षक थे उनको भी परेशान किया जा रहा है, और नए शिक्षकों की बहाली को भी अब चुनाव बाद टाल दिया गया है। और चुनाव बाद जब तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो उन अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि तेजस्वी अच्छी खासी नौकरी देते हैं, क्योंकि तेजस्वी का नाम ही नौकरी है। अब ये सारी पार्टी के समर्थक और युवा ये मानने लगे हैं इस बात को। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार राहुल गांधी, पप्पू यादव सब मिलकर के निर्वाचन आयोग पर भी बड़ा हमला कर रहे हैं। चुनाव की जो नीतियां हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि भाजपा वाले और जदयू वाले किसी तरह से घोलमाल करके सीट जीत जाते हैं बिहार में और तेजस्वी के कैंडिडेट को हरा देते हैं, तो इस बार इतना हंगामा हो गया है कि वेब कास्टिंग तक की जाएगी बूथों पे, अर्थात कितना वोट पड़ा, कैसे पड़ा, कहां से पड़ा, सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। बुड़के तक की जांच की जाएगी। और इस बार का जो चुनाव है काफ़ी ईमानदारी से होगा, और चुनाव जैसे ही ईमानदारी से होगा, खट से विपक्ष आ जाएगा, क्योंकि बिहार में इस बार सत्ता की बड़ी विरोधी लहर है, सत्ता विरोधी लहर है। सरकार की लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, लोग सरकार बदलने के मूड में पूरा दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव की रैली में भी जो भीड़ उमड़ रही है, या जो सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव के लिए जो शुभ शुभ बातें कही जा रही है, वो ये संकेत कर रही है कि बिहार की जनता इस बार तेजस्वी से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। जो घोर विरोधी कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का खेमा था, वो भी इस बार तेजस्वी यादव के लिए मैदान में खुलकर उतर गए हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी जी भी मोतिहारी में रैली कर चुकी है, और रैली में नीतीश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। और इस बार तेजस्वी यदि मुख्यमंत्री नहीं बनते तो फिर कभी नहीं, अर्थात अभी नहीं तो कभी नहीं वाली नौबत आ गई है। और जितने भी राजद के समर्थक हैं, चाहे वो यादव हो या मुसलमान हो, सवर्ण हो, पिछड़ी जाति के हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, सब तेजस्वी कर रहे हैं। तेजस्वी के चेहरे पर जो तेज आ गया है, मैं राजनीतिक तेज की बात कर रहा हूँ, वो अब यही इशारा कर रहा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। और तेजस्वी यादव को बस अब एक चीज़ और करना है कि जब कभी बोलने आना है तो थोड़ा विनम्रता से बोले, ताकि लोग अब तेजस्वी को स्वीकार करने लगे। बिहार में लूट खसोट, अपराध और भ्रष्टाचार, घूसखोरी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बिहार की आम आवाम परेशान हो गई है, और सबको एक तेजस्वी ही दिख रहे हैं। एक प्रशांत किशोर भी युवा हैं, लेकिन प्रशांत किशोर मुटकटवा है। इसके अलावा प्रशांत किशोर पांडे को तेजस्वी यादव ने निशाने पर लेकर के एक तरह से बदनाम कर दिया है। इस कारण अब लोग उनके तरफ
जी जी या हाँ में हाँ तो मिला रहे हैं, लेकिन वोट नहीं देने जा रहे क्योंकि वो वोट कटवा नेता है। और इसी कारण से इस बार सारे के सारे लोग मिलकर तेजस्वी को सीधे सीधे आप देखेंगे चुनाव ख़त्म होते जब परिणाम आएंगे तो 150 से ज़्यादा सीटें तेजस्वी यादव को मिलते दिखे। और इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव आपको मुख्यमंत्री बनकर दिखा देंगे और बनते हुए दिखेंगे। और इसके लिए बिहार की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये कैसी लगी वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। भले सरकार तेजस्वी को कितना भी परेशान कर दे, इस बार के चुनाव में कुछ भी कर ले, लेकिन तेजस्वी मुख्यमंत्री बनकर ही रहेंगे क्योंकि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती, पुलिस प्रशासन उसके हाथ में होता और थोड़ा विपक्ष को परेशानी का सामना करना पड़ता है।